सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। अत्र एते श्लोकाः भवन्ति ओंकारं पादशो विद्यात् पादामात्रा न संशयः ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। अत्र एते श्लोकाः भवन्ति। आनन्दगिरि महाराज यथा पूर्वमाचार्येण श्रुत्यर्थ प्रकाशकाः श्लोकाः प्रणीताः। पहले जिस प्रकार से श्रुति मंत्र के अर्थ को प्रकाशित करने वाले श्लोक जो दिखाए थे प्रणीता, तथा उत्तरे भी श्लोकाः श्रुति उक्ते अर्थे एव संभवन्ति। पहले जिस प्रकार से श्लोक के द्वारा मंत्र के अर्थ को प्रकाशित किया था, उसी प्रकार से अब ये जो 12वां मंत्र जो है उनका अर्थ अभी यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं। यथोक्तैः सामान्यैः पादाः एव मात्राः मात्राश्च पादाः तस्मात् ओंकारं पादशः विद्यात् इत्यर्थः। यथोक्तैः सामान्यैः हमने देखा विश्व और आकार का जो सामान्य है, आदिमत्वम और व्यापकता, ये दोनों के सामान्य। उसी प्रकार से तेजस और उकार का वो उभयत्व भी है और उत्कर्षता भी है, वो सामान्य है। उसी प्रकार से बकार और जो प्राज्ञ है, तो दोनों की सामान्यता क्या है? मीते हैं, अपीते हैं, वो नापते हैं और वो अपीते हैं, सबको अपने अंदर समाहित करते हैं। तो इस प्रकार से शंकराचार्य यथोक्तैः सामान्यैः जो सामान्यता आगे दर्शाई है, पादाः एव मात्राः उसके अनुसार जो पाद है, जो आत्मा के चतुष्पाद है, वही ओंकार के 4 मात्रा है, और जो ओंकार की 4 मात्राएं है वही आत्मा के 4 पाद है। तस्मात् ओंकारम, और इसीलिए ये कारिका में गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ओंकारम पादशः विद्यात्। पादशः प्रत्येक पाद अनुरूप ये ओंकार को जानना है। पादानां मात्राणां च अन्योन्य एकत्वं कृत्वा, पाद और मात्रा का एकत्व जो किया है, एकत्व करके तद विभाग विदूरम ओंकारम ब्रह्म बुद्ध्या ध्यायतः भवति। ओंकारम, तो ये ओंकार का ध्यान करना है। देखो एक बात मन में स्पष्ट कर दो, ओंकार श्रुति माता के द्वारा प्रतिपादित। अब जब श्रुति माता ओंकार का प्रतिपादन कर रही है तो वो ओंकार क्या है
किस प्रकार से ध्यान करना है वो भी श्रुति माता ही प्रतिपादित करेगी। हम हमारे मन से कोई कल्पना नहीं कर सकते। आप समझ, ओंकार का क्या अर्थ करना है वो श्रुति के अनुरूप हमें चलना है। लोग आजकल क्या क्या अर्थ करते रहते हैं, सब अपनी अपनी कल्पना के अनुरूप करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए शंकराचार्य क्या कहते हैं, यथोक्त सामान्य। यथोक्त माने कि श्रुति माता द्वारा जो प्रकाशित किया गया, जिस प्रकार से ओंकार का प्रकाशन श्रुति माता कर रही है उसी प्रकार से हमें समझना है। अब आत्मा के 4 पाद और श्रुति ओंकार के 4 मात्र, वो दोनों का जो है अन्योन्य एकत्वम कृत्वा, दोनों के एकत्व करके तद विभाग विधूरम ओंकारम ब्रह्म बुद्ध्या ध्यायतः भवति। उसी प्रकार से हमें ओंकार का ध्यान करना है। हमारी इच्छा से, हमारी कल्पना से हमें ध्यान नहीं करना है। ओंकार की ब्रह्म बुद्धि के साथ ध्यान करना है। कोई ओंकार का स्वतंत्र ध्यान नहीं है, आप समझ लें। ब्रह्म बुद्धि से ही हमें ओंकार का ध्यान करना है। और हम देख के गए कि आकार की प्रधानता से हम ओंकार का ध्यान कर सकते हैं, उकार की प्रधानता से ओंकार का ध्यान कर सकते हैं, मकार की प्रधानता से ओंकार का ध्यान कर सकते हैं। प्रश्नोपनिषद में भी उनका विस्तार है। एक प्रश्न ये ओंकार पर ही है, आप सब ध्यायतः भवति कृतार्थता इति दर्शयते। ओंकारः ओंकारं पादशः ज्ञात विद्यात् पादा मात्रा न संशयः। कारिका में कहते हैं पादा जो चतुष्पाद है वही ये ओंकार की मात्रा है, उनमें कोई संशय नहीं। मानी दोनों एक ही है, लेकिन वो जानने से क्या होगा। ओंकारम पादशो ज्ञात्वा, आनंद गिरी महाराज कहते हैं ओंकार को इस प्रकार से जानने से क्या प्राप्त होता है, क्या लाभ होता है, वो दूसरी पंक्ति में हमें दर्शाते हैं। ओंकारम पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। पादशः प्रत्येक पाद के अनुरूप, पादशः माने प्रत्येक पाद के अनुरूप ओंकार को जान के न अन्य किंचिदपि चिंतयेत्, अन्य किसी का चिंतन नहीं करना है, अन्य सर्व चिंतन जो है सर्व का त्याग कर देना है। तो इसलिए शंकराचार्य जी कहते एवं ओंकारे ज्ञाते, एवं ओंकारे ज्ञाते दृष्टार्थम अदृष्टार्थम वा, दृष्टार्थम अदृष्टार्थम वा न किंचित प्रयोजनम चिंतयेत्, न किंचित प्रयोजनम चिंतयेत्। कृतार्थत्वात् इत्यर्थः, कृतार्थत्वात् इत्यर्थः। ओंकार का जब हम ये ध्यान करते हैं, न किंचिदपि चिंतयेत् माने कि भले वो सामान्यता है और सामान्यता का ध्यान करने से ओंकार की अकार मात्रा की प्रधानता से जब हम ध्यान करते हैं तो अवान्तर फल आगे के मंत्रों में दर्शाया है। तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं श्रुति माता ने मंत्रों में जो ये फल अवान्तर फल जो दर्शाया है उनका चिंतन हमें नहीं करना है। न किंचिदपि चिंतयेत् माने क्या है, जो भी अवान्तर फल की बात की गई है उसके ऊपर हमें किसी प्रकार से ध्यान नहीं देना है। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं एवं ओंकारे ज्ञाते, इस प्रकार से ओंकार को जान के दृष्टार्थम अदृष्टार्थम वा न किंचिदपि प्रयोजनम चिंतयेत्। दृष्ट फल या अदृष्ट फल जो भी है उनका कभी भी चिंतन नहीं करना है। अकार मात्रा का ध्यान करके मुझे ये प्राप्त होगा, नहीं, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। जब तक देखो, इसीलिए प्रश्नोपनिषद में, कठोपनिषद में इस स्पष्टता की गई है पराच अपराच।
कठोपनिषद में क्या कहते हैं, यो ये यदिच्छसि तस्य तत्, अपर बुद्धि अपर ब्रह्म के रूप में अगर आप ओंकार का ध्यान करेंगे तो ये जगत की दृष्ट अदृष्ट की प्राप्ति हो सकती है। नहीं है, ऐसा नहीं है। पर ब्रह्म के रूप में ध्यान करेंगे तो आपको कृतार्थता की मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं यहाँ मांडुक्य उपनिषद में जो ये दर्शाया है, वो जो ध्यान हमें दर्शाया है वो अवान्तर फल के लिए नहीं है। भले वो संभव है, भले वो हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन उनकी हमारे जीवन में कोई महत्ता नहीं। अच्छा, पर ब्रह्म के रूप में ही हमें ये चिंतन करना है, अपर ब्रह्म के रूप में नहीं। और इसलिए कहते हैं न किंचित प्रयोजनम चिंतित, अन्य कोई प्रयोजन हमारा नहीं है, एक ही प्रयोजन है। क्या है? कृतार्थत्वात्, अपने स्वरूप में हमारी स्थिति हो जाए, कृतकृत्यता हमें प्राप्त हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, यही हमारा प्रयोजन है। मोक्ष पुरुषार्थ से अन्य ओंकार के ध्यान के लिए अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। आप सब देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ लोग क्या क्या प्रकार के ओंकार के ध्यान की बात करते हैं और क्या क्या प्रयोजन दर्शाते हैं। दृष्टार्थ माने कि दृष्ट फल दर्शाते हैं। आजकल योग का जिन आप देखते हैं या ओंकार का जो ध्यान देखते हैं या किसी अन्य प्रकार के ध्यान को देखते हैं, सब दृष्ट फल ही देख रहे हैं। अच्छा, तो दृष्ट फल ये हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है, अदृष्ट भी हमारे जीवन का लक्ष्य है। अच्छा, ये ध्यान करके मैं ब्रह्मलोक जाऊंगा। एक बार अखंडानंद जी महाराज के पास एक साधक गए, तो वो बहुत पुराण का अध्ययन करता था। तो एक बार जाके बोल दिया कि महाराज जी, पहले तो ये ऋषि मुनि है, जब सब ऋषि मुनि जो है जो ध्यान करते थे, साधना करते थे, उपासना करते थे, तो वहां अफसर आके उनका ध्यान भंग करते। लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है। अब तो महाराज जी ने कहा इस लोक के भोग से ही हम आकर्षित हो जाते हैं, तो अदृष्ट की आवश्यकता ही क्या है? अप्सरा को आने की आवश्यकता है ही नहीं। हमारी बुद्धि जो है दृष्ट फल में ही फंस जाती है। क्षिप्र भी मानुष लेके सिद्धि भवति कर्म है, भगवान भी गीता में कहते हैं ये ध्यान भी कर्म है, मानस कर्म है। तो मानस कर्म है तो कर्म का फल तत्काल हमें मिलता है, और इसलिए हमारी बुद्धि उसी में पड़ी रहती है। ये दृष्ट फल में ही हम चिंतन करते हैं। आजकल जितना भी चिंतन हो रहा है सब दृष्ट फल का चिंतन है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं दृष्टार्थम अदृष्टार्थम न किंचित प्रयोजनम। दृष्ट मन इस लोक में यहाँ अभी हमें कुछ विशेषता प्राप्त होती है या परलोक में कोई विशेषता प्राप्त होती है, उनका चिंतन हमें नहीं करना है। हमारी बुद्धि को उस और हमें नहीं ले जाना। ये सबसे हमें वैराग्य होना चाहिए। तत्वबोध में विवेक चूड़ामणि में आप वैराग्य की व्याख्या क्या कहते हैं? यह अमूत्र फल भोग विराग है, यह इस लोक में, अमूत्र परलोक में, ऊर्ध्वलोक में जितने भी भोग है, सर्व भोग के प्रत्यय हमारे मन में वैराग्य होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं न किंचिदपि चिंतयेत्। ओंकार का हम ब्रह्म बुद्धि से ध्यान करते हैं तो उनका प्रयोजन एक ही है, ब्रह्म ज्ञान है, और वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कृतकृत्यता हमें प्राप्त करना।
न किंचिदपि चिंतयेत्। देखो भगवान भी यही कहते, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् शनैः शनैः उपरमेत्। हमारी बुद्धि को ये भटकने की, हमारे मन को ये भटकने की आदत बन गई है, तो धीरे धीरे वो मन को क्या कर, यतः यतः निश्चरति ततः ततः नियम्य एतत्। जिस जिस प्रयोजन से हमारा मन बाहर भटक रहा, विषय में भटक रहा, उस कारण से हमारे मन को हमें वापस लाना पड़ेगा। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। एक बार आत्मा में मन को स्थित कर दिया, अन्य किसी का चिंतन हमें नहीं करना है। तो आकार की प्रधानता से ओंकार का जब ध्यान करते हैं, उकार की प्रधानता से ओंकार का ध्यान करते हैं, मकार की प्रधानता से ओंकार का ध्यान करते हैं, तो अनेक प्रकार के, दो सामान्यता दर्शाए इतना ही नहीं है, बहुत सारे फल मिलते हैं। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी ये स्पष्टता करते हैं, न किंचिदपि चिंतयेत् तदेकत्वं पुरस्कृत्य ओंकार उभय विभाग शून्य ब्रह्म बुद्ध्या जानाति। अन्य कहां पर भी हमारी बुद्धि को हमें नहीं ले जाना, मात्र और मात्र ब्रह्म बुद्धि से ही ओंकार का ध्यान करना। भले अन्य प्रकार के भोग है, तो बोले तो ये ब्रह्म बुद्धि से हमें ओंकार का ध्यान करना है। ब्रह्म बुद्धि से हम ओंकार का ध्यान करते हैं, तो उनका फल क्या है? कृतार्थत्वात्, कृतकृत्यता। अन्य कुछ न ज्ञातव्यम अवशिष्यते, हम आगे अन्य कुछ जानने का बाकी नहीं रहता है। और इसलिए पहले क्या कहा, स आत्मा विज्ञेयः। देखो ये आत्मा जो चतुष्पाद आत्मा जो है वो ही जानने योग्य है, उनका ज्ञान ही हमारा जीवन का प्रयोजन है। और उनको जानने के लिए ये ओंकार की उपासना का आलंबन श्रुति माता हमें देती। तो ब्रह्म ज्ञान से अन्य कोई प्रयोजन ओंकार का नहीं है। भले अन्य प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, लेकिन वो हमारे जीवन का प्रयोजन नहीं है। और इसीलिए न किंचिदपि चिंतयेत्, अन्य किसी का चिंतन हमें नहीं करना है। ब्रह्म बुद्धि से ही ये आत्मा में ओंकार की उपासना हमें करना है। छोटे मोटे लाभ से हम इतने आकर्षित हो जाते हैं कि जो मुख्य प्रयोजन है वो छूट जाता है। जितना दृढ़ वैराग्य हमारा होगा, देखो सायंकाल जो हम भगवद गीता का अध्ययन 15वां अध्याय का असंग शास्त्रेण दृढ़ेन कृत्वा, वैराग्य ही है, अन्य किसी भी फल, अन्य किसी भी प्रयोजन हमारे जीवन का नहीं है। सर्व के प्रत्यय दृढ़ वैराग्य करना है। जितना हम वैराग्य हमारा दृढ़ बनता जाएगा, उतना ही ये ओंकार की उपासना हमारी सिद्ध होती जाएगी। अगर आप सोचते हो नहीं वो हम तो दोनों चाहिए, संसार भी चाहिए और ब्रह्म ज्ञान भी चाहिए, नहीं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में, तो मनुष्य के जीवन में दो प्रयोजन है, श्रेयश्च प्रेयश्च, श्रेय है मोक्ष है, ब्रह्म ज्ञान है, प्रेयश्च प्रिय है, जो तत्काल आपको प्रसन्न करने वाला है, जो तत्काल आपको फल देने वाला है। तो हम ये प्रेय के पीछे पड़े रहते हैं। प्रेय माने घर धन पत्नी पुत्र मात्र नहीं है, ये अनेक प्रकार की जो सिद्धि हमें प्राप्त होती है वो भी प्रेय के अंतर्गत ही है। तो कहते हैं जो प्रिय का, जो ये प्रेय का वर्ण करते हैं वो संसार की गति उनको प्राप्त होती रहती है।
यह श्रेय जो वृणुते साधुर्भवति। अब साधु किसको कहते हैं? जो श्रेय का वर्ण करते हैं, जो मोक्ष का वर्ण करते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान का वर्ण करते हैं, वो साधु है। आश्रम में रहने से कोई साधु नहीं बन जाता। कठोपनिषद की दृष्टि से देखते हैं तो साधु किसको कहेंगे? श्रेय वृणुते साधुर्भवति। अब छोटे छोटे लक्ष्य पर मत जाइए। लकिंचिदपि चिंतयेत, माने कि हमारे जीवन में छोटे छोटे बहुत सारे लक्ष्य, बहुत सारे फल हमें प्राप्त होंगे, लेकिन उनके प्रयोजन से हम ये ध्यान नहीं कर रहे हैं। ब्रह्म बुद्धिया ध्यायतः ओंकारं, ब्रह्म बुद्धि से ही, पर ब्रह्म की बुद्धि से ही हमें ओंकार का ध्यान करना है। और तब क्या होता है? ज्ञाते कृतार्थत्वात्। इस प्रकार से हमें ब्रह्म ज्ञान होगा। ओंकार का आलंबन लेके ब्रह्म बुद्धि से हम जब ध्यान करते हैं तो हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण ही जीवन में हमें कृतकृत्यता की प्राप्ति होती है। और इसीलिए ये पांडुक्य उपनिषद में ओंकार का जो दर्शाया है, देखो मैं पुनः पुनः कहते हैं, आप किसी को मत सुनो। ओंकार के बारे में शास्त्र जो कहते हैं उसका हमें अनुसरण करना, शास्त्रोक्त है। ओंकार शास्त्र के द्वारा दिया गया है, तो ओंकार का अर्थ भी शास्त्र ही करेंगे, हम नहीं कर सकते। बाद में अनेक प्रकार के ग्रंथ आ गए जिसमें अनेक प्रकार से ये ओंकार की बात होती है। परंपरा में कहते हैं परंपरा में स्पष्ट रूप से दर्शाया कि अगर श्रुति और अन्य ग्रंथ में कोई विरोधता है तो हमें किसको पकड़ना है? तो हमें श्रुति को मानना है, अन्य किसी ग्रंथ को नहीं मानना है। हमारे लिए जो महत्व का है, हमारे लिए जो मुख्य प्रमाण है, वो श्रुति माना है। लोग अपने अपनी कल्पना करते हैं, और इसीलिए यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है न किंचित अपेक्षित, मात्र और मात्र ब्रह्म बुद्धि से ही ओंकार का आलंबन लेके हमें ध्यान करना। तो बोले आप ऐसा क्यों कहते हो कि ये जो ओंकार का ज्ञान जो है वही ओंकार को हम प्रणव भी कहते हैं असल। तो आगे की कारिका में गौड़पादाचार्य जी हमें दर्शाते हैं कि ये प्रणव का जो ध्यान है, प्रणव का जो अनुसंधान हम करते हैं, तो उनका प्रयोजन क्या है? तो उनका जो प्रयोजन जो है, उनका जो प्रयोजन मानी उससे जो लक्ष्य जो है हमारा, वो क्या है? प्रणव अनुसंधान कुशलस्य प्रणव ज्ञानेन एव सर्वद्वैत अपवादकेन कृतार्थता भवति इति उक्तम। इस प्रकार से जब हम प्रणव का अनुसंधान करते हैं तो प्रणव का अनुध्यायतः, तो मैं आगे ही कह के दे, एक दिन का ध्यान नहीं है ये, दीर्घ काल पर्यंत इस प्रकार से ओंकार का जब ध्यान हम करते हैं तो वो ओंकार के ध्यान से ही प्रणव ज्ञानेन एव सर्वद्वैत अपवादेन कृतार्थता भवति। वो प्रणव का जब ध्यान करते हैं तो वो प्रणव को जब हम ब्रह्म स्वरूप जान लेते हैं तब हमें कृतार्थता की प्राप्ति होती है।
दीर्घ काल पर्यंत, इसलिए यहाँ तो आदमगिरी महाराज कहते हैं प्रणव अनुसंधान कुशलस्य, ये कुशलता है। किसी भी कुशलता हमें प्राप्त करनी है तो वो उन वस्तु का हमें अभ्यास, माने कि पुनः पुनः वो हमें करना पड़े। जब हम पुनः पुनः वो करते रहते हैं तो हमें उसकी कुशलता प्राप्त हो जाएगी, फिर हमें वो ब्रह्म का ज्ञान हम करते रहेंगे। दीर्घ काल पर्यंत जब इस प्रकार से ध्यान करके हम ये ब्रह्म ज्ञान, प्रणव का ध्यान करने की कुशलता जब हमें प्राप्त हो जाती है, प्रणव ज्ञानेन एव, तब ये प्रणव का जब हमें ज्ञान होता है, ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होता है, तो क्या होता है? द्वैत अपवादेन अपवादकेन, तो जितना भी द्वैत है वो सर्व द्वैत का अपवाद हो जाए। द्वैत ही नहीं रहेगा तो वो प्रयोजन कैसे बनेगा? हम देखते हैं ये जगत जो है मायामय, ये जगत है, द्वैत है ही नहीं। संसारो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय, संसार ही नहीं है तो वो संसार हमारे जीवन का प्रयोजन कैसे बनता है? वो संसार के जो अनेक प्रकार के जो अवान्तर फल दर्शाए हैं वो संसार के अंतर्गत है, लेकिन संसार है ही नहीं। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, जो द्वैत मिथ्या है वो हमारे जीवन का लाभ, वो हमारे जीवन का प्रयोजन नहीं बन सकता, क्योंकि ये द्वैत जो है वो कल्पना मात्र है। द्वैत जो है वो दिख रहा है, तो सही में जो नहीं है वो हमारे जीवन का प्रयोजन कभी भी नहीं बने। और इसीलिए ये आगे की कारिका, इदानीं तद अनभिघ्नस्य पर उपदेश मात्र शरणस्य ध्यान कर्तव्यता कथयति। और इसीलिए जो ये जानता नहीं, जिसके मन में ये स्पष्टता नहीं है, उनको पर उपदेश मात्र शरणस्य, पर ब्रह्म के उपदेश में ही जिसका उद्देश्य है, उनके लिए ध्यान कर्तव्यता कथयति, उनके लिए अभी गौड़पादाचार्य जी कारिका में ये ध्यान का प्रयोजन दर्शाते, पर ब्रह्म के रूप में ही ध्यान का कर्तव्य है, ये हमें ये कारिका के द्वारा हमें दर्शाते हैं। तो बोले आप ऐसा क्यों कहते हो? मन समाधान ब्रह्मणि कर्तव्यम, तो बोले नहीं, हमारा कर्तव्य तो क्या है? मन समाधान, हमारे मन का समाधान होना चाहिए, हमारा मन समाहित होना चाहिए। तो ये ओंकार का ध्यान करके हमारा मन परिशुद्ध हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तो वो भी है। और इसीलिए इस कारिका की दो पंक्ति में हमें ये दर्शाते हैं। पहले कारिका, युञ्जीत प्रणवे चेतः, युञ्जीत प्रणवे चेतः, प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्, प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्, प्रणवे नित्ययुक्तस्य, प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्, न भयं विद्यते क्वचित्। युञ्जीत प्रणवे चेतः, आपका मन जो है, आपका जो चित्त है, उसको प्रणव में ही युंजित जोड़ दो। युंजित माने समाहित कर, आपके चित्त को प्रणव में समाहित कर। क्यों? प्रणवः ब्रह्म निर्भयम्, ये निर्भय ब्रह्म ही प्रणव है। प्रणव जो है वो निर्भय ब्रह्म, जो पर ब्रह्म है वही है। प्रणवः ब्रह्म निर्भयम्,
प्रणवे नित्य युक्त सन भयम विद्यते क्वचित। इस प्रकार से जो प्रणव का ध्यान करते हैं नित्य युक्त, नित्य निरंतर जो ये प्रणव का ध्यान करते हैं, जिसका मन ये प्रणव में समाहित हो गया है, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। भाष्य का भी है युंजीत युंजीत समा समाद अध्यायात् यथा व्याख्याते, समाद अध्यायात् यथा व्याख्याते परमार्थ रूपे प्रणवे चेतः मनः, प्रणवे चेतः मनः। यस्मात् प्रणवः ब्रह्म निर्भयम्, यस्मात् प्रणवः ब्रह्म निर्भयम्। समा अदध्याय यथा व्याख्याते परमार्थ रूपे प्रणवे चेतः युंजीत। जिस प्रकार से परमार्थ रूप द्वैत रहित परमार्थ रूप जो पर ओंकार का हमें अर्थ दर्शाया है, वही अर्थ में हमें ब्रह्म प्रणव ब्रह्म में ही हमारा मन समाहित करना। प्रणव रूपी ब्रह्म में हमारा मन समाहित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्व जो द्वैत है वो द्वैत का तो हमने निराकरण कर ही दिया है, द्वैत तो बाधित हो गया है, द्वैत है ही नहीं। और इसीलिए यथा व्याख्या, जिस प्रकार की उनकी व्याख्या की गई है, जिस प्रकार से हमें दर्शाया है कि ये ब्रह्म जो है एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, यहाँ जो कुछ भी है ब्रह्म मात्र है, ब्रह्म से अन्य कुछ है ही नहीं। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं यथोक्त यथा व्याख्याते परमार्थ रूपे प्रणवे। हमारे कल्पना से हमारे मन में जो आया वो नहीं, जिस प्रकार से शास्त्र में प्रणव की व्याख्या की गई है उसी प्रकार से हमें प्रणव का चिंतन करना है। तुमने ये प्रणवे युंजीत चेतः ऐसा क्यों कहते हैं? तो बोले जो उत्तम अधिकारी, हम देखते थे जो उत्तम अधिकारी है उनको तो ये प्रणव का ध्यान करने से, प्रणव को जानने से ही उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। लेकिन जो मंद मध्यम अधिकारी है उनके लिए श्रुति माता यह कह रही है कि आप इस प्रकार से अन्य किसी भी प्रकार से प्रणव का ध्यान मत करो, प्रणवो ही ब्रह्म निर्भय। प्रणव और ब्रह्म की एक ऐक्य का आप ध्यान करो, न किंचित पीछे नहीं तत्र सदा युक्त सभयं विद्यते क्वचित् विद्वान् न पिबेत् कुतश्चन। इस प्रकार से हम प्रणव का जब ध्यान करते हैं तो किसी प्रकार का भय हमें नहीं रहता। देखो ये भय की क्यों बात करते हैं आप समझो, यहाँ ये निर्भयता की बात क्यों शास्त्र करते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में जो है जब सब छोड़ के हम ये ब्रह्म का ध्यान करते हैं तो हमारा मन में एक संशय रहता, इसलिए आगे क्या कहा, न संशय, कोई संशय नहीं था। एक अज्ञात भय जीवन में रहता है। कोई अज्ञात भय क्या है? सर्प से भय होता है, शेयर बाजार में हम धन घुमा देंगे, we lose it,
ये भय रहता है, रोग का भय रहता है। लेकिन यहाँ जो दर्शाते हैं वो ये नहीं है, वो अज्ञात भय की बात है। अज्ञात भय किसको कहते हैं अगर आपको जानना तो रात को कोई अज्ञात स्थान पर आप जाइए, रात को अकेले वो अज्ञात स्थल पर आता है, वो कुछ भी नहीं है, न व्याघ्र है, न सर्प है, न अन्य मनुष्य है। आप जब वहां बैठेंगे ध्यान करने तो आपके मन में एक अज्ञात भय आए। एकांत में जब आप बैठ के करते हैं तब ये आता है। इसलिए यह कहते हैं ये सन्यासी जो है एकांत में बैठ के ध्यान करते हैं तो हमारे हृदय में एक प्रकार से अज्ञात भय, असुरक्षा की भावना हो। वो अज्ञात भय है, सबके हृदय में ये है, लेकिन हम इतने बहिर्मुख है, बाह्य भय से ही हम इतने प्रभावित है कि आंतरिक हमारे हृदय में जो अज्ञात भय पड़ा हुआ है उनकी ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। और इसीलिए कहते हैं न भयम विद्यते क्वचित्। जो प्रणव का इस प्रकार से ध्यान करता है तो ये प्रणव स्वयं निर्भय ब्रह्म मात्र है और इसलिए उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहता, कोई अज्ञात भय भी उनके हृदय में नहीं होता। तो पर्वत पर जाके बैठ जाइए अकेले रात में और देखो क्या होता है। जब तक ये अनुभव आप नहीं करेंगे वो अज्ञात भय है। और इसलिए श्रुति माता यह कहती है इस प्रकार से जब हम ये प्रणव का ध्यान करते हैं तो प्रणव के ध्यान से ही हमारे मन में निर्भयता आ जाए। और इसलिए कहते हैं प्रणवः ब्रह्म निर्भयम्। ये प्रणव जो है वो निर्भय ब्रह्म है और इसलिए जो नित्य युक्त से प्रणव है, जो प्रणव में नित्य युक्त होकर रहता है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता, सर्व प्रकार के भय से वो मुक्त हो जाता। और इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र यहाँ अवतरित करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं विद्वान न विवेति कुतश्चन। जो विद्वान होता है कुतश्चन उसको किसी से भी भय नहीं होता। तो हमारे मन में हमारे अंदर ये निर्भयता आनी चाहिए। ये निर्भयता जब तक हमारे मन में नहीं होगी तब हम शांत मन हमारा होगा ही नहीं। जब शांत मन नहीं है तो आप चिंतन कैसे करें। और इसीलिए यह कहते हैं निर्भयता जिसको कहते हैं, शांत जिसको कहते हैं, सुख जिसको कहते हैं, वो तीन है ही नहीं, तीनों एक ही है। मैं शांत हूं लेकिन भयभीत हूं, मैं अशांत हूं लेकिन सुखी हूं, ऐसा हो सकता है? शांति, सुख और निर्भयता एक ही शब्द है, एक ही अर्थ है। तो जब आपका मन ये परब्रह्म में समाहित हो जाता है तो सहज रूप से ये निर्भयता का भी अनुभव हमें होता है। कोई अज्ञात भय हमारे हृदय में नहीं रहता। कोई संशय नहीं रहता हमारे मन में, किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता है, किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है, किसी भी प्रकार की अशांति हमारे मन में नहीं। क्योंकि ब्रह्म स्वयं शांत स्वरूप है, ब्रह्म स्वयं सुख स्वरूप है, ब्रह्म स्वयं निर्भय है। क्यों? ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, द्वैत है ही नहीं, कोई अन्य है तो भय के
भय की संभावना रहेगी, लेकिन अन्य है ही नहीं। सर्वगुंभीये तद ब्रह्म एव, यह जो कुछ है ब्रह्म मात्र है। जब सर्व ब्रह्म मात्र है, हम देखते कि ये सब आप समझो, सर्व ब्रह्म मात्र जब है, कोई है ही नहीं, प्रपंच उपशम है। जब प्रपंच ही नहीं है, ब्रह्म मात्र है और उसी का हम चिंतन कर रहे हैं, तो भय की कोई संभावना नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार से जब साधक नित्य युक्त, देखो हमेशा है, आप भगवत गीता का अध्ययन करो, आप उपनिषद का अध्ययन करो, या आप कोई भी प्रकरण ग्रंथ का अध्ययन करो, एक बात मन में स्पष्ट है कि जब भी हमें कुछ कहते हैं तो उनमें एक शर्त होती, कंडीशन होती। कौन ये निर्भय होता है? नित्य युक्त प्रणवे अत, जो सदा सर्वदा ये प्रणव का ब्रह्म रूप से ध्यान करता है, ब्रह्म बुद्धि से ये प्रणव का जब ध्यान करता है, तो उनको ये अभयता की प्राप्ति, निर्भयता की प्राप्ति, सदा युक्त से, नित्य युक्त से। नित्य निरंतर हमें ये ध्यान करना है। जब ये इस प्रकार से हम ध्यान करते रहते हैं, तो कोई भय की संभावना, कोई संशय की संभावना नहीं है। और इसलिए कहते हैं न भयम विद्यते, किसी भी प्रकार का भय किसी प्रकार से संभव नहीं। कीदृशी तर्हि प्रणवः मंदानां मध्यमानां च अधिकारिणां ध्येयः भवति इति आशंक्य आह। तो जो उत्तम अधिकारी है वो तो परम ब्रह्म स्वरूप से ही प्रणव का ध्यान करते हैं और उनको कोई भय नहीं रहता है, वो कृतकृत्यता की प्राप्ति करते हैं। लेकिन जो मंद मध्यम अधिकारी जो है, वो किस प्रकार से ब्रह्म का, ओंकार का ध्यान करे, वो आगे की कारिका में हमें दर्शाए। और उनके लिए शंकराचार्य जी स्वयं भाष्य लिखते हैं, संगति देते हैं। पहले हम कारिका, प्रणवोह्य परम ब्रह्म, प्रणवोह्य परम ब्रह्म, प्रणवश्च परस्मृतः, प्रणवश्च परस्मृतः, अपूर्वानन्तरोपाख्यः, अपूर्वानन्तरोपाख्यः, अनपरः प्रणवोऽव्ययः, अनपरः प्रणवोऽव्ययः। कृष्ण उपनिषद में, कठोपनिषद में भी कहा गया प्रणव ही अपरम ब्रह्म, ये प्रणव ही अपर ब्रह्म है। प्रणव च परम परः स्मृतः, पर ब्रह्म भी प्रणव है, अपर ब्रह्म भी प्रणव। तो आप प्रणव का अपर ब्रह्म के रूप में भी ध्यान कर सकते हो, पर ब्रह्म के रूप में भी आप ध्यान कर सकते हो। लेकिन प्रणव का स्वरूप तो क्या है? अपूर्वः, अनंतरः, अवाक्यः, अनपरः, प्रणवः, अव्ययः। आप किस प्रकार से उनका ध्यान करते हो आपके ऊपर। पर ब्रह्म के रूप में भी आप ध्यान कर सकते हो और पर ब्रह्म के रूप में भी आप ध्यान कर सकते हो। तो जो मध्यम अधिकारी है वो अपर ब्रह्म के रूप में ही प्रणव का ध्यान करते हैं, उसी का वर्ण वो करते हैं। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है प्रणवश्च परः, जो पर ब्रह्म जो है पर ब्रह्म के रूप में ही वो प्रणव का अध्ययन करते।
तो जो उत्तम अधिकारी है उनके लिए जो प्रणव है वो क्या है? अपूर्व है, जिसका कोई पूर्व नहीं, माने कारण रहित है, अनंतर अन्य कार्य रहित है, सदाए अबाह्य। कुछ बाह्य है, यहाँ जो कुछ है ब्रह्म मात्र है, फिर अंदर बाहर कहाँ? अनपर अनपर, पर भी नहीं है अपर भी नहीं है, आप समझो। अंदर भी नहीं, अनंतर अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। प्रणव अव्यय है, ये प्रणव जो है वो अव्यय है। तो उत्तम अधिकारी है जो प्रणव का इस प्रकार से ध्यान कर, और इसलिए शंकराचार्य जी स्वयं भाष्य में परापरे ब्रह्मणि, परापरे ब्रह्मणि प्रणवः, प्रणवः परमार्थतः क्षीणेषु, परमार्थतः क्षीणेषु मात्रापादेषु, मात्रापादेषु परः एव आत्मा, परः एव आत्मा ब्रह्म इति, ब्रह्म इति न पूर्वं, न पूर्वं कारणमस्य विद्यते इति अपूर्वः, कारणमस्य विद्यते इति अपूर्वः। परापरे ब्रह्मणि प्रणव, पर ब्रह्म के रूप में अपर ब्रह्म के रूप में भी हम ब्रह्म प्रणव का ध्यान कर सकते। स्मृतः माने इस प्रकार से ब्रह्म का शास्त्र में निरूपण किया है। पर ब्रह्म के रूप में भी प्रणव है, अपर ब्रह्म के रूप में भी प्रणव है। लेकिन परमार्थतः, परमार्थतः माने कि सही में उनका स्वरूप क्या है? प्रणव का पारमार्थिक स्वरूप क्या है? क्षीणेषु मात्रापादेषु, तीन मात्रा या तीन पाद जब क्षीणे, क्षीणेषु मात्रापादेषु, ये तीन मात्रा और तीन पाद जब उनका लय हो जाता है, जो अवशेष रहता है वो क्या है? परः एव आत्मा ब्रह्म इति। जब ये तीन मात्राओं का हम चिंतन करते रहते हैं, वो अपर ब्रह्म के रूप में हम चिंतन करते हैं। अमात्रा जो ओंकार है, उसमें जब हम चतुष्पाद तुरीय आत्मा का जब हम ध्यान करते हैं, वो पर ब्रह्म का ध्यान है, वहां न मात्रा है न पाद, अमात्र है। और इसीलिए पर ब्रह्म अपर ब्रह्म के रूप में हम ध्यान करते हैं, लेकिन परमार्थतः अगर यथार्थ रूप से अगर हम ब्रह्म को देखते हैं, ये प्रणव को हम समझते हैं, तो वहां कुछ भी नहीं है, असल न मात्रा है न पाद है, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र। और इसलिए कहते हैं भले पर ब्रह्म रूप के रूप और अपर ब्रह्म के रूप में हम प्रणव का ध्यान करते हैं, लेकिन परापरे ब्रह्मणि, परापरे द्वितीय वचन, द्विवचन, और ब्रह्मणि, ब्रह्म ब्रह्मणि दीर्घ है, ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, द्विवचन, बनम बने बनानी। तो पर अपर दो है इसलिए द्विवचन है, तो ब्रह्म भी दो हो गए इसलिए ब्रह्मणि एक द्विवचन, पर ब्रह्म अपर। तो पर ब्रह्म के रूप में अपर ब्रह्म के रूप में ब्रह्म की उपासना होती है, लेकिन अगर यथार्थ स्वरूप से हम ब्रह्म देखते हैं, तो वो ब्रह्म क्या है? अपूर्व, अनंतर, अबाह्य, अनपर, प्रणव, अव्यय है। तो जो उत्तम अधिकारी, जिनको ये जगत में अन्य कुछ सिद्ध नहीं करना है,
इसलोक परलोक में किसी अन्य प्रकार के फल की उनको अपेक्षा नहीं, प्रयोजन नहीं। जिनका वैराग्य दृढ़ है उनके लिए परमार्थतः ब्रह्म का प्रणव जो है उनका स्वरूप ऐसा है। तो पहला क्या कहा? अपूर्व है। पूर्वम कारणमस्य न विद्यते इति अपूर्व है। अपूर्व माने जिसका कोई कारण नहीं, कार्य के पहले कारण होता है। पूर्व माने पहले, कार्य की उत्पत्ति के पहले कारण होता है। लेकिन ये प्रणव जो ब्रह्म स्वरूप जो प्रणव है वो अपूर्व है, क्योंकि उनके पहले कुछ है, उनका कोई कारण नहीं। अनंतर है, न अस्य अंतरम भिन्न जातीयम किंचित विद्यते इति अनंतर है। न अस्य अंतरम भिन्न जातीयम किंचित विद्यते। अंतर माने अन्य, अनंतर माने उससे अन्य कुछ है ही नहीं। यहाँ जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र, उससे भिन्न अन्य कोई जाति, अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। और इसलिए ये पर प्रणव जो है, पर ब्रह्म स्वरूप जो प्रणव जो है वो क्या है? अनंतर है, उससे अन्य नहीं है, अपाच्य है, अनपर है। नास्यंतरम नास्यंतरम भिन्न जातीयम किंचित विद्यते इति अनंतरः इति अनंतरः। तथा बाह्यं तथा बाह्यं अन्यत न विद्यते इति अपाक्यः, न विद्यते इति अपाक्यः। अपरं कार्यं यस्य न विद्यते, कार्यं यस्य न विद्यते इति अनपरः। सबाह्याभ्यन्तरो हि अजः, सबाह्याभ्यन्तरो हि अजः। सैन्धव घनवत् इत्यर्थः, सैन्धव घनवत् इत्यर्थः। अपूर्व माने उनका कोई कारण, उसके पहले कुछ। अनंतर माने उससे भिन्न कुछ। अबाह्य है, न अन्यत न विद्यते इति अबाह्य है। अबाह्य उससे ब्रह्म से बाह्य, ब्रह्म से भिन्न अन्य कुछ नहीं, बाह्य भी कुछ नहीं। आकाश सर्वव्यापी है, आप समझ, आकाश सर्वव्यापी है, तो आकाश से बाहर कुछ होगा क्या? तो आकाश का भी जो कारण है वो सर्वव्यापी है, तो उससे बाहर क्या करेंगे? समझ रहे? बाह्य है ही। ये भक्त लोग होते हैं, वो भगवान को भी चैलेंज करते, भगवान पढ़ता। एक भक्त ने भगवान को कहा कि भगवान, भले शास्त्र में, भले लोग आपको सर्वशक्ति कहते हैं, लेकिन मैं आपको सर्वशक्ति नहीं मानता। तो बोले क्यों? मैं सर्वशक्ति मानता। तो बोले आप सर्वशक्ति मानते? बोले क्यों? आप मुझे आपका राज्य से बाहर देश निकाल करके रखा, बोले आप आपके राज्य से मुझे बाहर करके रखा। सर्वत्र भगवान का ही राज्य है, कहां बाहर निकालेंगे? अपाक्य है, बाह्य कुछ नहीं, सर्वव्यापी आकाश से बाहर कुछ है नहीं है। उसी प्रकार से ब्रह्म से बाहर कुछ नहीं है।
बाह्य है ही नहीं। अबाह्य है, अपरम कार्य यस्य न विद्यते। उनका कोई कारण नहीं है तो उनका कोई कार्य है क्या? अपरम, अपरम न कार्यमस्य न विद्यते भी अनपर है। अपर माने कि जो बाद में आता है उसका अपर है। पूर्व माने जो पहले होता है, कारण जो होता है वो पहले होता है, बाद में जो आता है उसे हम कार्य कहते हैं। तो अपर माने क्या है? कार्य जो बाद में आता है। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अपूर्व अनपर है। ब्रह्म का कोई कारण भी नहीं है, ब्रह्म का कोई कार्य भी नहीं है। समझ रहे? ब्रह्म का कोई कार्य नहीं है, ज्ञात द्वैतम न है ही नहीं। आप सब न वो उनका कोई कारण है न उनका कोई कार्य। आने पर है। और इसलिए शंकराचार्य जी वो मंत्र का अंतरण करते हैं, सपाख्याभ्यंतरो है। बाहर अंदर आप जो भी सीमा करके सोचे, देह की सीमा करके आप कहेंगे ये सब बाहर है, ये अंदर है। ये दीवार की सीमा करके आप कहेंगे मैं आप अंदर बैठे हैं और अन्य बाहर है। किसी भी सीमा से आप देखेंगे बाह्य और अंदर सब ब्रह्म मान। अगर कोई सीमा आप बना रहे हैं तो वो सीमा से बाहर जो है वो भी पर ब्रह्म है, सीमा के जो अंदर है वो भी पर ब्रह्म। सपाख्याभ्यंतरो अज है। शंकराचार्य जी यहाँ अभी दृष्टांत देते, सैंधव, सैंधव मानी नमक, घनवत इत्यर्थः, घन मानी स्फटिक, सैंधव घनवत। नमक का जो स्फटिक होता है, वो स्फटिक में नमक से अन्य कुछ नहीं, तभी उसको स्फटिक कहते हैं। देखो ये जल जो होता है, जल के भी हिम कण बनते हैं, हम आगे देखते। वो जो हिम कण जो होते हैं वो जल का स्फटिक है, वहां जल से अन्य कुछ नहीं। उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत जो वो क्या है? चित् घन एव ब्रह्म घन एव, चैतन्य से भिन्न कुछ भी नहीं है। हम देख रहे हैं, अन्य का दर्शन हम करते हैं, कार्य का दर्शन हम करते हैं, कारण का दर्शन हम करते हैं, बाह्य अंदर का दर्शन हम कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्म की दृष्टि से देखते हैं तो न कोई कारण है, न कार्य है, न अंदर है, न बाहर है। जो है वो क्या है? एक चैतन्य स्वरूप आत्मा। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अपूर्व, अनंतर, अबाह्य है, अनपर है, अव्यय है। और ये अंदर बाहर नहीं है, अन्य कुछ है ही नहीं, तो व्यय की भी कोई संभव, अव्यय है। और इसीलिए सर्व विशेष शून्यम एक रसम प्रत्यक्भूतम यत् ब्रह्म तद्रूपेण प्रणवः। जिस प्रकार से ये जो ब्रह्म जो है सर्व विशेष शून्य एक अद्वितीय पर ब्रह्म मात्र है, तद्रूपेण प्रणवः सम्यक ज्ञान अधिगम्य है, उसी प्रकार से ये प्रणव को भी हमें समझ। और इसलिए कहा प्रणवो ब्रह्म निर्दयन, ये पर ब्रह्म का स्वरूप है, वही प्रणव का भी स्वरूप।
भले पर ब्रह्म अपर ब्रह्म हम कहते रहते हैं, लेकिन परमार्थतः हम देखते हैं तो यही प्रणव का स्वरूप है। अपूर्व, अनंतर, अबाह्य, अनपर, आप्य, ये प्रणव का। और उसी प्रकार से क्या करना है, हमें प्रणव का ध्यान। और इस प्रकार से जब प्रणव का ध्यान करते हैं तो हमें ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा अवश्य प्राप्त होगी। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।